चलो बच्चों ये देखते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 होगा, ठीक है। और लेक्चर नंबर 5 तक मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया था, ठीक है। और लेक्चर नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो गए थे, ठीक है। क्योंकि चैप्टर हमारा क्या चल रहा है, एपी चैप्टर चल रहा है, ठीक है। और एपी में लगभग इसमें सभी क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज करा रहा हूँ, ठीक है। बीच में एक आध क्वेश्चन छोड़ दूंगा, वो होमवर्क हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पर सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स ऑफ एन एपी इज 17 और 350। यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है कि जो फर्स्ट टर्म है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, 7 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में ए की वैल्यू 17 है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट टर्म यानी कि एल की वैल्यू कितनी दी गई है, 350 दी गई है, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी दी गई है, 17 दी गई है, और लास्ट टर्म दिया गया है। और कॉमन डिफरेंस यानी कि डी की वैल्यू भी कितनी दी गई है, 9 दी गई है, ठीक है। उस वाली कंडीशन में हमें क्या करना है, पहले तो एन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। जब एन की वैल्यू मिल जाएगी तो फिर तुम्हें उसी का सम निकालना है, ठीक है। तो एन की वैल्यू निकालने के लिए देखो हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू दी गई है, ठीक है, और डी की वैल्यू भी दी गई है, और एल की वैल्यू भी दी गई है। तो दो तरीके हैं यहाँ से निकालने के लिए एन, ठीक है। पहले तो लास्ट टर्म बराबर हमने बताया तुम्हें क्या होता है, ए एन के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगा दो, ए एन का फॉर्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस डी, ठीक है, एन माइनस 1 और डी। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 350 आ जाएगा, इज इक्वल टू ए की वैल्यू 17 है, प्लस एन की वैल्यू में फाइंड करनी -1 ऐसे, और डी की वैल्यू 9 रखी जाएगी, ठीक है। इसको उठा के इधर लाएंगे, 350 माइनस 17 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन माइनस 1 और डी। इसको सॉल्व करेंगे, 10 में से 7 जाएंगी 3, यहाँ पे बचा कितना 4 में से 1 जाएगा 3, और ये 3 ऐसे रहेगा, ठीक है। इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एन माइनस 1 डी। क्लियर, सॉरी यहाँ पर 9 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या 9 रहेगा, ये इसको उठा के लाएंगे इधर, तो 333 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 9 इज इक्वल टू एन माइनस 1। इसको काटेंगे, 3 से जाएगा 3 बार में, 3 से जाएगा 11 बार में, ठीक है, 3 से जाएगा, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, इसको और डिवाइड कर लो, ठीक है। थ्री डिवाइडेड बाय 1 ठीक है। कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9, माइनस करेंगे यहाँ से 2 बचेगा, और इसको उठा के 7 को 1 को उठा के ऐसे लाएंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा 7, यानी कि इसको काटेंगे 37 बार, ठीक है। 37 इज इक्वल टू एन माइनस 1, इसको उठा के इधर लाएंगे, ये कितना हो जाएगा, एन की वैल्यू 38 आ जाएगी, ठीक है। अब एन की वैल्यू जो 38 आ गई है, इसको क्या कर देना, अब सम का फॉर्मूला लगा देना, एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2a प्लस एन माइनस 1 डी। इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, एस 38 इज इक्वल टू 38 अपॉन में 2, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 17 प्लस 38 माइनस 1 डी 9, ठीक है। इसको काटेंगे 19 बार में, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 34 हो जाएगा, प्लस इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 37 मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है। इसको ऐसे रखेंगे 19 34 कितना आ जाएगा 3 कैरी 6, और 9 3 जा 27, और 27 में 6 33, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये 33 हो जाएगा। इन दोनों को उठाएंगे, इसको ऐसे रखो, इन दोनों को प्लस कर देंगे, 33 और इसको प्लस करेंगे कितना 7 6 3 3 6 7
अब इसकी क्या दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 19 मल्टीप्लाई बाय 367, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इसका क्या फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 भी आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो होमवर्क में हो जाएगा तुम्हारा। A21 दिया हुआ है, ठीक है, A22 दिया हुआ है, कितना 149, और D की वैल्यू दी गई है। जब हम यहाँ से क्या करेंगे, A की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, जब A की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो SN यानी कि सम निकालना है कितने 22 टर्म्स का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें 2 टर्म्स दिए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, 7 बेटा होमवर्क है, आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में A2 दिया हुआ है। A2 कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 14 दिया हुआ है। ठीक है, और A3 दिया हुआ है 18। ठीक है, A2 दिया हुआ है 14 और A3 दिया हुआ है 18। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, A और D की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, N51, N की वैल्यू क्या दी हुई है 51, यानी कि 51 का सम निकालना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, A प्लस डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 14, इसको मानेंगे फर्स्ट इक्वेशन। A प्लस 2D इज इक्वल टू 18, इसको मानेंगे सेकेंड इक्वेशन। दोनों में क्या लगा देंगे बेटा, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, A प्लस 2D इज इक्वल टू 18, A प्लस डी इज इक्वल टू 14, साइन चेंज करेंगे, कैंसिल, यहाँ पर कितना D आ जाएगा और इसको माइनस करेंगे 4, D की वैल्यू कितनी 4 आ जाएगी। फिर क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ D इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। A प्लस डी की जगह 4, 14, A की वैल्यू निकलेगी 10। ठीक है, A की वैल्यू जब 10 आ जाएगी, फिर क्या लगाना है, SN का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, 51 की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर 51 रखेंगे डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 51 माइनस 1 और D की वैल्यू 4, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा 51 तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, डिवाइड बाय 2, यहाँ 20 हो जाएगा प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 200 और 200 यहाँ करते हैं 51 अपॉन में 2। ठीक है, 20 प्लस 200 कितना हो जाएगा 51 डिवाइडेड बाय 2, 220, इसको काट देंगे 110 में। अब 51 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है 110, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर फाइनल आ जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में भी SN17। ठीक है, SN17 कितना दिया 289 दिया गया है। ठीक है, AP दिया गया, ये भी हो जाएगा आराम से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये किसके जैसा है, क्वेश्चन नंबर ये ऊपर जो दिया हुआ है ना क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा है। ठीक, जैसा क्वेश्चन नंबर 5 है सेम उसी जैसा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 10 में AN इज इक्वल टू हमें वैल्यू दी गई है, उसमें क्या करना है N की वैल्यू पुट करनी है। N इज इक्वल टू 1 2 3 पुट कर देंगे, वहाँ से हमें क्या एक AP मिल जाएगी। ठीक है, और वहाँ से AP मिलने के बाद में हमें A और D की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, जब D की वैल्यू मिल जाएगी तो SN वाला फॉर्मूला लगाना है और S15 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को एक बार करा देता हूँ एक पार्ट, बाकी एक पार्ट होमवर्क हो जाएगा।
ए एन क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, ए एन इज इक्वल टू कितना दिया हुआ 3 + 4n, ठीक है, 3 + 4n, ठीक है, ये वैल्यू दी गई है। हमें क्या करना है, n की वैल्यू रखनी है, n इज इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर a1 रखेंगे, 3 + 4 × 1 कितना हो जाएगा, a1 की वैल्यू आ जाएगी 7, ठीक है। इसी तरीके से a2 निकालेंगे, a2 की यहाँ पर 3 प्लस कितना हो जाएगा 8, कितना 11 हो जाएगा। a3 निकालेंगे, 3 + 12 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से a4 निकालेंगे, 3 + कितना हो जाएगा 16 9, ठीक है, यहाँ 16 लिखेंगे इज इक्वल टू 19। अब देखो डी की वैल्यू निकालेंगे, एपी क्या मिल गई हमारे पास, एपी मिल गई 7, 11, 15, 16, सब में डिफरेंस किसका 4 का है, यानी कि डी की वैल्यू क्या आ गई, डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 4, ठीक है, डी की वैल्यू कितनी आ गई 4। और ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ए की वैल्यू आ गई 7, ठीक है, डी की वैल्यू 4, ए की वैल्यू 7। अब हमें निकालना है क्या, SN 15 निकालना है, S 15, ठीक है, इज इक्वल टू 15 / 2, ठीक है, 15 / 2, यहाँ पर 2 × कितना हो जाएगा 7, ठीक है, प्लस यहाँ पर कितना 15 - 1 और डी की वैल्यू कितनी है 4। यहाँ पर क्या रखेंगे 15 / 2 ऐसे रखा जाएगा, 14 प्लस इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 14 × 4, इसको सॉल्व करेंगे 15 / 2 तो ऐसे रहेगा फिक्स, 14 प्लस 56 दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा ये 15 / 2 कितना हो जाएगा 0 कैरी 1 5 6 6 और 7, ठीक है, इसको 2 से काट देंगे 35 बार, 15 × कितना हो जाएगा 35, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, फाइनल आंसर आता है, ठीक है, ये हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड पार्ट है, ठीक है, सेम इसी जैसा करना है। क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम इसी जैसा है, ठीक है, उसमें भी हमें क्या दिया गया है n 4n - n², ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, यहाँ से S1 और यानी कि A1 और की वैल्यू निकाल लेना, n की वैल्यू 1 रखनी है, 2 रखनी है, 3 रखनी है, 4 रखनी है, ठीक है। और क्या करना है उसमें से a की वैल्यू मिल जाएगी, और जो a की वैल्यू होगी वो हमारी S1 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद S2 की वैल्यू निकालेंगे, S3 की वैल्यू निकालेंगे, S4 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे तो A2 की वैल्यू मिल जाएगी, जैसे कि S3 में से S2 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा A2 मिल जाएगा, ठीक है। S4 में से S3 को माइनस करेंगे तो A3 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। इस हिसाब से क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 लगभग एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या होगा, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, यानी कि क्या निकालना है, और 40 यानी कि 40 पॉजिटिव इंटीजर्स दिए गए हैं, ठीक है, जो कि कैसे 6 से डिविजिबल है, क्या बेटा 6 से डिविजिबल है, उसका हमें क्या निकालना, सम निकालना है, यानी कि उसने हमें क्या n की वैल्यू दे दी है 40, ठीक है, n की वैल्यू दे दी है और a की वैल्यू हमें पता ही है, देखो क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में सबसे पहले क्या हो जाएगा, डिविजिबल निकालेंगे 6, 6 के डिविजिबल 6 12, ठीक है, 18 24 ... ठीक है। यहाँ से मैं क्या a की वैल्यू कितनी मिलेगी 6, d की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे हमारे पास, d की वैल्यू भी 6 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि 12 में से 6 जाएंगे तो क्या बचेगा 6, क्लियर। अब उसने हमें क्या n की वैल्यू दी है, n की वैल्यू कितनी 40 दी है, ठीक है। Sn का फॉर्मूला लगाना है, उस क्या लगेगा S40 इज इक्वल टू 40 / 2, 2 × 6 प्लस 40 माइनस 1, d की वैल्यू 6, सॉल्व करेंगे 2 से जाएगा 20 बार में, इसको रखेंगे 12 हो जाएगा, प्लस 39 × 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 20 ऐसे रहेगा, 12 54 की 4 कैरी 4, ठीक है, कैरी 5 कितना आ जाएगा 18 और 23, ठीक है,
इनको 20 मल्टीप्लाई बाय ऐड करेंगे 6 4 2, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर फाइनल आ जाएगा। क्लियर? ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर क्या 12। अब क्वेश्चन नंबर 13 में भी सेम इसी तरीके से 13 में क्या दिया गया है, एन की वैल्यू में क्या दी गई है, यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक, एन की वैल्यू 15 दी गई है, ठीक है, और क्या बोला हुआ है, मल्टीपल ऑफ 8 के मल्टीपल निकालने हैं, यानी कि 8 का टेबल 8 16 24 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ए की वैल्यू क्या है 8 है, डी की वैल्यू क्या है 8 है, ठीक है, बाकी क्या करना है SN15 का फॉर्मूला लगाना, सॉल्व कर देना, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में भी सेम इसी जैसा है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है, 0 से 50 के बीच में ऑड नंबर्स निकालने हैं, ठीक है, हमें नंबर दिए गए 0 से 50 के बीच में दिए गए हैं, उसमें से हमें ऑड नंबर निकालने हैं, ऑड यानी कि 1 3 5, ठीक है, 7 और 9 11 13 ऐसे नंबर हमें निकालने हैं, और डॉट डॉट कितना लास्ट 49 जाएगा, लास्ट कितना जाएगा बेटा 49 जाएगा, तो यानी कि ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है, ए की वैल्यू 1 है, और ए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 49 हो जाएगी। क्लियर? और यहाँ से क्या निकाल लेंगे, डी की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी हो जाएगी 1 3, ठीक है, 5 7, यानी कि